हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय, चाल और दूरी। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब अभी जो फिलहाल मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, क्योंकि जितना तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसमें 60-65 क्वेश्चन तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, केवल इस प्रॉपर चैप्टर में रेलगाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, नाव धारा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो चलिएगा थोड़ा बातों को समझिएगा। ये बचपन से आप फार्मूला पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मीन्स दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, ये आपको पता है। या फिर डायरेक्टली ये भी बात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का, या फिर डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। मतलब साफ है कि डिस्टेंस का रेशियो को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्पीड के रेशियो के लिए, और उसी तरह डिस्टेंस का रेशियो को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टाइम के रेशियो के लिए। लेकिन ये दोनों आपस में गुना है, तो इसका मतलब क्या है कि एस यानी कि स्पीड जो है वो टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब है कि चाल का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो टाइम के उल्टा होगा, या फिर टाइम का जो रेशियो होगा वो चाल का उल्टा होगा, चाल के रेशियो का उल्टा होगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये सारे तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, क्या बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि किलोमीटर पर घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो भी डेटा देगा किलोमीटर पर घंटा में, उसको आप गुना 5/18 कर दें। देखिए ये बड़ा वैल्यू है, छोटा में बदलना है तो 5/18 ऊपर छोटा होगा। वहीं अगर छोटा वैल्यू है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ऊपर 18 रख दीजिए, नीचे 5 रख दीजिए और गुना 18/5 से ये गुना कर दीजिए। तो ये दोनों बात आपको समझ में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, डायरेक्टली बनाना है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल किसे कहते हैं, तो स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि एक की चाल दूसरे की सापेक्ष में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं रिलेटिव स्पीड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। सापेक्ष चाल का प्रयोग तभी करेंगे जब समय बराबर हो। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के लिए टाइम अगर इक्वल है तभी हम सापेक्ष चाल बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को क्रॉस कर गया तो उस समय हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन दोनों का समय क्या लगे, सेम लगे। ठीक है, तो उस समय ये सापेक्ष चाल निकलता है। अगर एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड है v1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड है v2, और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, तो जो इन दोनों में जो एक दूसरे को पार किया होगा, मान लीजिए कि v1 v2 को पार किया तो v1 माइनस v2, कहने का मतलब जिसका चाल ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए v1 का चाल ज्यादा है तो v1 माइनस v2 पार करना मतलब क्या, चाल इसका ज्यादा रहेगा, वही ना पीछे से आगे वाला को पार कर जाएगा। तो पीछे वाला का चाल ज्यादा होगा तभी आगे वाला को क्रॉस ओवर कर जाएगा। ठीक है, या फिर v2 का अगर चाल ज्यादा हुआ तो उस केस में v2 माइनस v1, यानी कि समान दिशा में अगर चाल हो, दोनों ऑब्जेक्ट का रिलेटिव स्पीड निकालना है तो बड़ा माइनस छोटा करना है। ठीक है, वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का चाल हो, दोनों ऑब्जेक्ट का v1 और v2, तो इस केस में आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा कि दोनों का चाल को आपको ऐड कर देना है। तो इतना बात आप कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं सारी बातों का मैं यूज करने जा रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से कुछ बात को। औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड का टोटल फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कुल समय, मीन्स क्या, टोटल टाइम। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इसी के थ्रू ये फार्मूला बनता है और ये फार्मूला बनता है। कैसे बनता है वो बता सकते थे,
लेकिन अभी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, हमको ऐसा चीज सीखना है कि जो हमको क्वेश्चन बनाने में मदद करे। आपको डायरेक्टली इस बात को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, जब दूरी समान हो, एवरेज स्पीड हम तभी निकाल सकते हैं जब दूरी समान हो, ठीक है। किसके लिए? दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट के लिए अगर समान दूरी अगर तय करता है तो उस केस के लिए हम केवल बात कर रहे हैं। ऐसे तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए जब दूरी समान है, यानी कि दो तरह का चाल है, दो ऑब्जेक्ट है, दो तरह का चाल है, और दोनों दूरी क्या किया? समान दूरी तय किया है। उस केस में अगर हमको एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? 2xy बटा x प्लस y, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह जब दूरी समान हो, तीन तरह का चाल हो, यानी तीन तरह का ऑब्जेक्ट हो, तीनों का अलग अलग चाल होगा, ठीक है, लेकिन तीनों क्या किया होगा? सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उस केस में यहाँ पर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या हो जाएगा? 3xyz बटा x प्लस वाई, xy प्लस yz प्लस zx। ऐसे हम चाहे तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कुल दूरी और कुल समय, यहाँ पर हम पकड़ ले ये भी कुल दूरी ही है, कुल समय है, ठीक है। कैसे निकलता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना जानने का जरूरत नहीं। आप ये डायरेक्टली याद रखिए, क्वेश्चन में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? एक आदमी एक निश्चित दूरी 20 kph की चाल से जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु तक 30 kph की चाल से आता है। मान लेते हैं कि एक निश्चित दूरी है, तो आदमी सबसे पहले गया 20 kph और फिर आया 30 kph, यानी कि एक ही दूरी है, बराबर दूरी है, एक ही दूरी को ये दो बार अलग अलग चाल से कंप्लीट किया। तो इस केस में हमको पूरी यात्रा में इसका औसत चाल निकालना है, ठीक है। अगर मान लें हम दूरी को मान लेते हैं क्या? x किलोमीटर। देखिएगा हम पहले बेसिक वे से पहले आपको समझा देते हैं। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो एक बार जाने में x किलोमीटर और एक बार आने में x किलोमीटर, यानी 2x किलोमीटर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। कुल दूरी ये हो गया। कुल समय क्या होगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो एक बार x किलोमीटर गया 20 के चाल से, यानी दूरी बटा चाल, प्लस फिर एक बार वापस आया x किलोमीटर 30 के चाल से, दूरी बटा चाल, यानी एक बार ये समय एक बार ये समय, टोटल समय। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो गया 2x, मतलब क्या हो गया? 5x/60। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में अभी हम लोग देखें, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 2x। अब भागा कुल समय कितना है? 5x/60, यही ना है जी। यानी कह सकते हैं 2x मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 60 ऊपर 5x नीचे, x खत्म। ये 5 से इसको काटेंगे हम 12 बार में, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, यानी कि 24 kph, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ये है आपका बेसिक, ठीक है। लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतना समय नहीं है कि इतना बेसिक से बनाए, ठीक है। एग्जाम में हम इसको कैसे बनाएंगे उसी बात को आपको हम समझा रहे हैं। ये बेसिक आपको समझा दिए क्या है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि 20 kph के चाल से जाता है, 30 kph के चाल से आता है, दूरी हमको पता नहीं है। तो एक बात को हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि दूरी हमेशा क्या होता है। इस बात को आप लिख सकते हैं कि दूरी हमेशा चाल तथा, मतलब चाल या चालों का लिख लीजिए, चालों या समयों, समय जो भी होगा, एलसीएम होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो आप दूरी डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम के लिए टेक्निक बता रहे हैं, एज्यूम करने के लिए, ताकि इसके मदद से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना लें। ट्रिक को समझिएगा, ठीक है। कि दूरी हमेशा चालों का, यानी कि ये दो चाल दिया, इन दोनों का एलसीएम जो निकाल देगा उसको हम दूरी मान सकते हैं, ठीक है। पहला बात ये। या फिर समयों का एलसीएम, अगर समय दिया रहता दोनों, ठीक है, तो दोनों समय का एलसीएम निकाल के भी हम क्या कर सकते हैं? दूरी निकाल सकते थे। तो इस बार चाल है दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 60। तो मान लेते हैं 60 किलोमीटर इसका दूरी कितना हो गया? 60 किलोमीटर। अगर दूरी 60 किलोमीटर है, 20 kph के चाल से गया, तो समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, यानी कि 60 भागा 20, 20 या 60, यानी 3 घंटा, ठीक है। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि यहाँ के लिए, इस बात के लिए कि दूरी अगर 60 है, 30 kph के चाल से गया है, तो समय कितना लगेगा? दूरी भागा चाल, यानी यहाँ पर समय इसको कितना लगेगा? 2 घंटा,
ठीक है, अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है अभी तुरंत पता है, कुल दूरी मतलब 60 जाना 60 आना 120, अब भागा कुल समय, तो समय कितना है 2 है या 3 है, तो 3 और 2 कितना 5, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी क्या हो गया 24। देखिए डायरेक्टली ये निकाल दिया, ठीक है। तो इस बात को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, और नहीं तो फिर अभी आपको फॉर्मूला हम बताएं, क्या बताएं एवरेज स्पीड का, बताएं 2xy बटा x प्लस वाई, अभी बताएं आपको हम। तो 2 ये मान लीजिए x है, आइए मान लीजिए क्या है y है, तो 2 चाल है। तो अभी एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई, यानी 30 और 20 50, काट दीजिए 0 0, 5 छक्के 30, 6 दूना 12 दूना 24 के। तो आप जैसे बनाए हर एक तरह का बात आपको बता दिए, हम बेसिक भी आपको बता दिए, ये दोनों में से जिसका भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन इस बात को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम देगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है क्या कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 20 kph की चाल से तय करता है, अगला 1/3 भाग 12 kph की चाल से तय करता है, और शेष जो बच गया उसको 15 kph की चाल से तय करता है, यानी कि 1/3 1/3 20 12 और 15। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। 1/3 भाग कितना का चाल से, तो बोल रहा है 20 kph, ये 20 kph, ठीक है। दूसरा 1/3 इसके बारे में क्या बोला है, तो ये बोल रहा है 12 kph, 12 kph। अब जो बचा हुआ है उसको कितना के चाल से, तो बोल रहा है 15 kph। यही ना क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। 1/3 20 kph, दूसरा 1/3 12 kph, अच्छा तीसरा बचा कितना है ये हमको पता करना होगा, ठीक है। इन्हें पता करना होगा, सिंपल सा बात है कि 1/3 कहने का मतलब क्या है 3 में से 1, फिर 1/3 कहने का मतलब क्या है 3 में से 1, ठीक है। तो 3 में से तो 1 1 हो गया, यानी 1 1 मतलब 2 हो गया, तो बचा कितना 1 और 1 ही ना बचा, यानी कहने का इसका अर्थ यही है कि टोटल 3 पार्ट है, और 3 में से ये 1 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट भी क्या होगा 1/3, तभी तो 1 2 3 3/3, ठीक है। 3 में से 1 बोला था, 3 में से 1 बोला था 2 हो गया, 1 बचा तो 1/3, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि दूरी क्या है सेम, देख लीजिए दूरी एकदम सेम, 1/3 भी 1/3 भी 1/3 भी, लेकिन चाल क्या है अलग अलग, ठीक है। अभी आपको हम क्या बताएं कि आप डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अगर ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ठीक है। तो अगर हम तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, फिर से 60 के पी, तीनों का एलसीएम 60 है, 20 12 15, ठीक है। तो पहला के लिए टाइम कितना लग जाएगा, टाइम उसको कितना लगेगा, तो 60 भागा 20 यानी 3 घंटा। दूसरा के लिए टाइम कितना लगेगा 60 भागा 12 यानी 5 घंटा। तीसरा के लिए टाइम कितना लगेगा 60 भागा 15 यानी कि 4 घंटा, ठीक है। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड अब हमको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि 60 किलोमीटर तो ये कुल दूरी है, क्योंकि इस ये जो आप एलसीएम लिए टोटल का, ठीक है, यानी कि ये तीनों मिला करके तीनों पार्ट बाई पार्ट है, तो 60 किलोमीटर यानी ये पूरा दूरी। तो इसका मतलब 60 का 1/3, ठीक है, 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी ये 20 किलोमीटर चला होगा, तो उसी तरह 60 का 1/3 यहाँ भी 20 किलोमीटर चला होगा, 60 का 1/3 यहाँ भी 20 किलोमीटर चला होगा, तभी ना 20 20 40 20 60, यानी हम बोल रहे हैं 1/3 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या 60 के पीएच, ठीक है। तो कुल दूरी तो मेरा 60 के पीएच है, ठीक है। कुल दूरी अगर 20 20 20 तीनों को जोड़ दें तो 60 है किलोमीटर, ठीक है, दूरी है किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। और कुल समय मेरा कितना हो गया, तो 5 3 8 4 12, इन सबको अगर हम ऐड कर दे तो कुल समय मेरे पास कितना हो गया 12। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा कुल दूरी
भागा कुल समय काट दिए तो कितना आ गया 5 kph। देखिए कितना आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम दूसरा तरीके से बनाए तो ऐसे बना सकते हैं। कैसे? तो अभी आपको हम बताए थे कि दूरी अगर सेम हो तो पता तो चल गया, ये पहले आपको दूरी पहले सेम कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। तो यूज कर सकते हैं 3x मतलब 20, y मतलब 12, z मतलब 15, 3xyz डिवाइडेड बाई xy 20 और 12, 20 गुना 12 प्लस 12 गुना 15, 12 गुना 15 प्लस 15 गुना 20, यही नहीं? ठीक है, तो चलिए 3 गुना 20 गुना 12 गुना 15 तो है, 12 गुना 24 240, 12 25 60 6 180, 15 गुना 30 300। कहने का मतलब है कि तीनों अगर हम सबको अगर ऐड कर दें यहाँ पर तो 3 2 500 1 600 और 720, यानी नीचे कितना आ जाएगा 720। अगर हम काटेंगे तो 12 छक 72, 60 बार में 20 या 7 3 3 खत्म, यानी कितना आ जाएगा 15 kph आया था, अभी फिर से आ गया 15 kph। तो ये दोनों तरीका आपके सामने है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आदमी एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 24 kph की चाल से शेष का आधा 36 kph की चाल से तय करता है और शेष भाग 18 kph की चाल से तय करता है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मान लेते कि ये पूरा दूरी, ठीक है, तो पहला है 24 kph 1/3 भाग 24 kph। दूसरा बोल रहा है क्या शेष का आधा, तो शेष मान लीजिए 3 में से 1 अगर हो गया तो शेष कितना बचा 2 बचा, 3 में से 1 कंप्लीट हो गया तो 2 बचा। अब बोल रहा है क्या कि जो शेष बचा उसका आधा, तो 2 का आधा कितना होगा 1, यानी कि फिर से क्या बोल रहा है 1/3। इसको कितना kph से बोल रहा है तो 36 kph। ठीक है, ये बात भी समझ में आया। तो 1/3 तो बच गया होगा और 1/3, इसको कितना kph के चाल से 18 kph। फिर से दूरी क्या हो गया समान। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड डायरेक्टली। सबसे पहली बात तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर। ठीक है, ये पहला केस है। पहला का अगर, क्योंकि टोटल दूरी तो अब यही काम करेगा, अगर हम इसका 1/3 करेंगे 24 ये भी 24 ये भी 24 ये भी 24 या 72 किलोमीटर। ठीक है, पहला केस के लिए अगर हम बात करें तो इसको टाइम कितना लगा होगा 72 किलोमीटर दूरी तय करने में 24 kph से, तो 24 या 72 यानी 3 घंटा लगा होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा केस, दूसरा वाला का टाइम कितना लगा होगा 36 गुना 72 2 घंटा लगा होगा। यही ना कह रहे हैं दूरी बटा चाल 72 भागा 36, 36 गुना 72 तो 2 घंटा। ठीक है, तीसरा 18 kph से 72 किलोमीटर तो 18 चौके 72, यानी इसको टाइम लगा होगा 4 घंटा, यानी टोटल समय कितना हो गया 3 2 5 4 9 घंटा, और टोटल दूरी है 72, यानी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा तो 72 भागा 9, 9 8 72, मतलब क्या हो गया 8 kph। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम बनाने का तरीका आपको पता है, नहीं तो फिर 3xyz लेकर ये वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा झमेला हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो धावक एक निश्चित दूरी को क्रमशः 15 kph और 16 kph की चाल से तय करते हैं। दो धावक है, एक का चाल है 15 kph, दूसरे का चाल है 16 kph। ठीक है, दो धावक है। बोल रहा है क्या कि यदि एक ने दूसरे से उसी दूरी को तय करने में 16 मिनट अधिक समय लिया हो तो दूरी बताइए। एक जो है कि दूसरा से 16 मिनट अधिक समय लेगा। अच्छा, दूरी तो एक ही दोनों कंप्लीट किया है, सेम दूरी। इसका मतलब है कि जिसका चाल कम होगा वो ज्यादा समय लेगा। एकदम सिंपल सा बात है, जिसका चाल कम होगा वो ज्यादा समय लेगा, जिसका चाल ज्यादा रहेगा वो तो कम समय लेगा। तो बोल रहा 16 मिनट ज्यादा समय लिया, चाल किसका कम है, इसका मतलब कि यही जो है इससे 16 मिनट ज्यादा समय लिया है। कौन लिया 15 kph। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको बेसिक से अगर हम बनाए तो हम बोल सकते हैं क्या कि दूरी मान लेते हैं कितना x किलोमीटर। ठीक है, अच्छा पहला वाला जो आदमी अगर गया होगा तो x/15 के समय से, यानी इसको टाइम लगा होगा दूरी बटा चाल,
x किलोमीटर जाने में 15 के बीच के, ठीक है। दूसरा आदमी को समय कितना लगा होगा, x बटा 16, ठीक है, दूरी बटा 4। और इसको क्या लगा है, ज्यादा लगा है, कितना, 16 मिनट ज्यादा। तो 16 मिनट अगर ये ज्यादा लगा, मतलब कि इसमें से इसको अगर हम घटा दें, यही ना निकलेगा क्या, 16 मिनट, यानी 16 मिनट ज्यादा मतलब क्या, इसमें से इसको घटा दें तो 16 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि ए को बी से 5 रुपया ज्यादा मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी कर दें, तभी तो a को b से 5 रुपया ज्यादा मिला है। एक ही बात समझ में आया हो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहाँ से कि मिनट में बोल रहा है 16 मिनट, यहाँ सब कुछ आप किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं, ठीक है। आवर का बात होगा तो किलोमीटर होगा, ठीक है। सेकेंड का बात होगा तो मीटर होगा। किलोमीटर अगर रहेगा, अगर यहाँ पर अगर मिनट अगर रहेगा तो उसको चाहे सेकेंड में बदलिए, चाहे फिर घंटा में बदलिए। बात कर रहे हैं घंटा में, तो इसको किसमें बदलना होगा, घंटा में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भागा, ये बदल गया घंटा, यानी ये भी घंटा 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 सब घंटा हो गया, सारा टाइम को, ठीक है। अब देखिएगा 16x में से 15x गया तो x, 16 25 80, 8 बचा 24 बराबर क्या हो गया, 16/7। काट दीजिए इसको 4 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया, 64 किलोमीटर। तो दूरी निकल गई, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपके सामने, ठीक है। दूसरा तरीका जो अभी हम बताए उससे ही बना सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जो अभी हम बताए उसके थ्रू मान लेते हैं क्या कि ये है टोटल डिस्टेंस, यही है दूरी टोटल, ठीक है। एक धावक को लग रहा है 15 kph और दूसरा धावक को लग रहा है 16 kph, मतलब 40 का है दोनों का, ठीक है। दोनों का अगर हम एलसीएम अगर निकाल दें तो क्या निकलेगा, 240। आइए मेरा क्या हो जाएगा, दूरी। पहला वाला धावक के लिए अगर हम टाइम अगर निकाल दें तो दूरी भागा 4, ठीक है। 15 कम 15, 15 छक्के 90, यानी इसको कितना लगेगा, 16 घंटा। दूसरा वाला अगर धावक के लिए अगर हम टाइम अगर निकालें 240 भागा 16, 16 कम 16, 16 25 80, यानी इसको 15 घंटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 वाला पर टाइम ज्यादा लगा है, कितना टाइम ज्यादा लगा है, तो 15 से 16 घंटा हुआ, मतलब कितना ज्यादा लगा है, मेरे अनुसार 1 घंटा ज्यादा है, 1 घंटा का ना डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना का डिफरेंस है, मेरे अनुसार 1 घंटा, क्वेश्चन के अनुसार 16 मिनट, मेरे अनुसार 1 घंटा, क्वेश्चन के अनुसार 16 मिनट, ठीक है। लेकिन इस मिनट को हमको घंटा में पहले बदल देना होगा, तभी तो घंटा घंटा बराबर बात कर सकते हैं। 1 घंटा बराबर 16/60 मिनट, यानी घंटा 16/60 घंटा बोल सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा 1 घंटा बराबर इतना, तो हमको क्या निकालना था, 240। तो देखिए कितना जबरदस्त तरीका है कि अब आवर आप काट दीजिए, ठीक है। यानी 1 बराबर क्या हो गया, 16/60, काट सकते हैं कि नहीं, आसानी से काट सकते हैं। यानी 1 बराबर हो गया 16/60, तो हमको यही दूरी निकालना है, 240 बराबर, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, डेटा में हो गया, केवल नंबर का बात हो गया। अब तो यहाँ पर हम यूनिट का बातें नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 बराबर 16/60, तो 240 बराबर 16/60 गुना 240, यानी इससे इसको काट दिए 4 बार में, 16 चौके 64। नंबर में था, नंबर में, लेकिन ये किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर आंसर। देखिए कितना जबरदस्त टेक्निक, आपको मजा आ जाएगा इससे बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर से 2 धावक दिया, एक 9 kph और एक 10 kph। एक बोल रहा है दूसरे से 32 मिनट अधिक ले रहा है। चलिए फिर से वही बात मान लेते हैं, ये दूरी है टोटल, एक 9 kph से और दूसरा 10 kph से। दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। इसको टाइम कितना लगेगा, 10 घंटा, 90/9। इसको टाइम कितना लगेगा, 90/10, 9 घंटा। कितना समय ज़्यादा है, 1 घंटा का। मेरे अनुसार 1 घंटा का, क्वेश्चन के अनुसार 32 मिनट का। मिनट को अगर हम घंटा में बदले तो 60 से भागा देके घंटा में बदल गया, घंटा घंटा खत्म। यानी 1 बराबर हो गया 32/60, तो 90 बराबर, क्योंकि दूरियाँ निकालना है ना, दूरी निकालना, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 32/60 गुना 90, ठीक है। काट दीजिए, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 4 8 32, यानी 8 छक्के 48 किलोमीटर में बोल रहा था, ये भी किलोमीटर,
आंसर। तो दोनों तरीका आपके सामने, बेसिक भी आपको बता दिए, ये टेक्निक भी आपको सिखा दिए। ये टेक्निक इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बेसिक क्लियर कर देगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। एक कार स्थान P से Q की ओर 20 kph के चाल से जाती है। मान लेते हैं कि ये स्थान है P से Q, एक कार जो है कि 20 kph के चाल से गई। ठीक है, इसके जाने के 3/2 घंटा बाद, 3/2 घंटा बाद, 3/2 घंटा बाद, अच्छा 3/2 मतलब क्या हो गया, 1/2 घंटा, 1.5 घंटा बोल सकते हैं। तो 1.5 घंटा के बाद दूसरी कार फिर से P से 30 kph के चाल से जाती है, 30 kph के चाल से। और बोल रहा है क्या कि इस P से, मतलब कि ये जो पहले जो कार गई थी उससे कितना पहले ये पहुंच जाती है, तो बोल रहा है 5/2 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। 5/2 घंटा पहले यानी कि हो गया 1/2 आवर, 2 दूनी 4, 5/2 यानी 2.5 घंटा पहले पहुंच जाती है। अब यहां से देखिए आप एक बात क्लियर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए कि ई गई, इसके जाने के 1.5 घंटा बाद ये गई। देखिए इसका चलने के 1.5 घंटा के बाद ये गई है, 1.5 घंटा के बाद गई है और 2.5 घंटा पहले पहुंच भी गई। यानी कह सकते हैं कि ई जितना समय लगाया है उससे 1.5 घंटा बाद गई, 2.5 घंटा पहले पहुंची, यानी टोटल मिलाकर 4 घंटा, टोटल मिलाकर 4 घंटा कम समय लगाया है, क्योंकि बाद में जा रही है 1.5 घंटा, अब पहले ही पहुंच जा रही है 2.5 घंटा। 1.5 घंटा 2.5 घंटा यानी 4 घंटा ई जितना समय लिया उससे ही कम लिया। सिंपल सा बात है, एकदम समझ में आ गया होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये 4 घंटा कम समय लिया है। कौन, दूसरा बार हो गया है। अगर ऐसा है तो दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, एकदम बेसिक से आपको बता रहे, फिर ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक है, दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, तो दूरी लगा x, चाल कितना था पहला का 20। ठीक है, दूसरा क्या लगा है, दूरी x और चाल कितना है 30। लेकिन दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल मतलब क्या बोल रहे हैं, समय, इसका पहला वाला का समय, दूसरा वाला का समय, और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो समय है 4 घंटा कम है। अगर ये 4 घंटा कम है तो इसका मतलब क्या है, इससे ये 4 घंटा ज्यादा है, मतलब इसमें से पहला में से दूसरा को घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 घंटा। ये ना, ये 4 घंटा कम है, कितना कम है, तो पता चल गया 4 घंटा कम। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात, देखिए कैसे बैठाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। अब आ जाइए 30x, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना 60, 20 तिया 60 3x, 30 दूना 60 2x बराबर 4, यानी 3 में से 2 गया तो x बराबर 60 गुना 4 यानी कितना हो गया 240 किलोमीटर। तो ये हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, इसका अगर हम दूसरा तरीका अगर आपको अगर हम बताएं तो थोड़ा ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम अगर निकाल ले तो दूरी कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। और ध्यान से समझिएगा, मार्कर लो हो गया। ठीक है, दूरी कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो पहला जो 20 kph के चाल से जो दूरी तय किया, इसको समय कितना लगेगा, 3 घंटा। और ये जो 30 kph के चाल से जो दूरी किया, इसको समय कितना लगेगा, 2 घंटा। ठीक है, लगना चाहिए इतना। लेकिन बात है क्या कि 4 घंटा जो है कि कम लिया है, लेकिन मेरे अनुसार क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 1 घंटा कम। मेरे अनुसार तो 1 घंटा कम दिख रहा है ये, क्योंकि ये 3 घंटा, ये 2 घंटा, ये दिख रहा है क्या 1 घंटा कम। तो मेरे अनुसार 1 घंटा कम, क्वेश्चन के अनुसार 4 घंटा कम। ठीक है, घंटा घंटा खत्म, तो 1 बराबर 4, तो 60 बराबर कितना, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 60 यानी कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर में बोल रहा था, किलोमीटर में आंसर। देखिए कितना आसान है। ठीक है, एकदम लॉजिकल तरीका से। तो ये दोनों तरीका आपको बता दिए, बेसिक भी टेक्निक भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस पर 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अगर सीख लें तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई भी नहीं फंसा सकता। थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है,
बोल रहा है कि अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर एक आदमी क्लब 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को तय करने में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा अपना वास्तविक चाल का 4/5 से चलता है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक रियल चाल तो जरूर होगा और एक इसका इमेजिंग चाल होगा, इसी को बोलेंगे वास्तविक, और ये क्या है, काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं चाल यानी स्पीड, और दूसरा केस रखते हैं टाइम। अभी आपको बताए थे रेशियो में कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है क्या कि आदमी जो है अपना वास्तविक चाल का 4/5 से चला, तो मान लेते हैं कि वास्तविक क्या है, 1 है, तो इमेजिन क्या होगा, 4/5। या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि वास्तविक क्या है, 5 है, तो इमेजिन 5 का 4/5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ही बात है, देखिए सिंपल सा बात है। अगर हम इसको 1 बोलते हैं, 4/5 इसको बोलते हैं, तो 5 यहाँ चल जाएगा, 4 यहाँ, तो इसीलिए डायरेक्टली क्यों ना बोले कि अगर ये 5 है तो 4 है। ठीक है, वास्तविक का 4/5। ठीक है, तो इसको कितना समय लगता है, 15 मिनट देरी से यहाँ पहुंचा है, तो पहले समय हमको पता चले। तो अभी हम आपको पढ़े बताए थे आपको शुरुआत में कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय। यानी कहने का मतलब इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, अपोजिट। अपोजिट ऐसे कहते हैं, अपोजिट मतलब अगर आपको दूसरा केस से अगर समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका उल्टा मतलब क्या है, इसका अपोजिट 1/5। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बताए थे ना, इनवर्स कर दी 1/4, तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। वही ना कर रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पर 4 यहाँ 5 यहाँ, तो बात समझ में आया होगा। तो ये सब टेक्निक आप सीख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे बना है वो सारा बात आपको बता देना। ठीक है, 4 यहाँ 5 यहाँ। अभी मेरे अनुसार देख रहे हैं कि इसको कितना अधिक लगा है, 1 अधिक लगा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक लगा है, 15 मिनट। तो हम बोल सकते हैं 1 बराबर 15 मिनट। क्वेश्चन के अनुसार आपको 15 मिनट देरी से पहुंचा बोल ही रहा है, तो 1 बराबर 15 मिनट। हमको निकालना है इसका वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक समय क्या है, 4। तो 1 बराबर 15, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 4, यानी क्या हो जाएगा, 60 मिनट। एकदम सिंपल सा बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात है नहीं। दूसरा तरीका थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दूसरा तरीका जब आपको बता टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हम इसको पकड़ लेंगे। देखिए ये रख लेते हैं स्पीड, ये रख लेते हैं टाइम। अच्छा चला कैसा है, तो वास्तविक का 4/5 से चला है, 4/5 से चला है, यानी कि 5 है वास्तविक। देखिए 4/5 कहने का मतलब क्या है कि 5 इसका है वास्तविक और 4 इसका क्या है अभी काल्पनिक। यानी 5 से चलता था, लेकिन इस बार क्या चला है, 4 से, इसीलिए बोल रहा 4/5। ये बात आपको समझ में आया। यानी कि ये स्पीड क्या कर लिया, कम कर लिया, स्पीड को क्या कर लिया, कम कर लिया, इसलिए 4/5 से चल रहा है। तो स्पीड अगर 4/5 हो तो टाइम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अभी बताए थे, तो क्या हो जाएगा, 5/4। 5/4 क्या हो जाएगा, टाइम। एक्चुअल में टाइम देखिएगा, ये वास्तविक समय है और ये क्या है, काल्पनिक समय है। नीचे वाला हमेशा होता है एक्चुअल, शुरुआत से पढ़ रहे होंगे, 5 में से 4, 100 में से 20, जितना भी नंबर आता है, तो नीचे वाला हमारा एक्चुअल होता है। यानी कि एक्चुअल इसको टाइम लगता था 4, लेकिन अभी टाइम कितना लगा है, 5। यानी काल्पनिक, वास्तविक है 4 समय, काल्पनिक समय क्या है, 5। हमको तो निकालना है यही वास्तविक। यानी इस बार टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अच्छा देखिए तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 4 से 5 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ा है, 15 मिनट बढ़ा है, यानी 1 बराबर 15 मिनट। हमको वास्तविक निकालना है, यानी 4 बराबर, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुना 4, यानी कितना मिनट, 60 मिनट। एकदम बात एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, एकदम समझ में आ गया होगा हम क्या क्या बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एकदम बेसिक तरीका भी वो बताएं, ये इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, बहुत जगह काम देगा, इसलिए इस टेक्निक को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो में कोई दिक्कत की बात है नहीं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि अजय अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से जाता है,
तो गंतव्य स्थान पर 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक समय बताइए। ठीक है, सिंपल सा बात है। स्पीड टाइम ले लेंगे, अभी ये सब बताया है आपको। क्या बोल रहा है, 3/4 चाल से जाता है, तो 3/4 से जाता है, तो ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है। जाता था 4 से, इस बार कम हो गया है, 3 से गया है। ठीक है, तो समय का अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, समय 4/3 यानी ज्यादा हो जाएगा, ये वास्तविक है। जाता था 3 समय से, इस बार गया है 4 समय से, यानी काल्पनिक में 4 ये सोच रहा है। ठीक है, मेरे अनुसार कितना ज्यादा, मतलब मेरे अनुसार ज्यादा नहीं, कितना कम, वास्तविक वाला है या कम है, कितना कम, एक कम। क्वेश्चन के अनुसार कितना कम, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितना कम है, क्वेश्चन में बोल रहा है 40 मिनट पहले, कहने का मतलब कितना पहले पहुंच गया, कितना पहले पहुंच रहा है, 3 में ना, एकदम सिंपल से देखिए। मेरे अनुसार 1, क्वेश्चन के अनुसार 40 मिनट, हमको निकालना है वास्तविक वाला, समय निकालना है, समय निकालना है, कितना मिनट पहले पहुंचे। हाँ, बोल रहा है कि वास्तविक समय बताइए, तो वास्तविक समय क्या है, 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुना 3 यानी क्या हो जाएगा, 120 मिनट। एकदम सिंपल सा बात। ठीक है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल से इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कि आपको जबरदस्त टेक्निक बना देगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा तरीका को समझिएगा, आपका दिमाग एकदम खोल देगा स्पीड टाइम में। ठीक है, स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्या क्या बात हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है, अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर एक आदमी अपना कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, और दूसरे दिन वह 5/4 चाल से चलकर पहले दिन की तुलना में वह कार्यालय कितना मिनट पहले पहुंचा, यानी 2 दिन है। पहला दिन स्पीड और टाइम को लेकर चलता है। पहला दिन कैसे चला है, तो 4/5 चाल से, यानी चाल घटा है। ठीक है, यानी कि समय क्या होगा, बढ़ेगा, 5/4। अच्छा, कितना बढ़ा है, देखिए इस बार बढ़ा है, 4 से जाना चाहिए था, गया है 5 से, ये वास्तविक होता है, बार बार बोल रहा है। अब गया कितना है, काल्पनिक अगर बोलना चाहिए या अभी बोलना चाहिए, कि पहले बोलिएगा या फिर बाद में बोलिएगा। ठीक है, जो बोलना हो बोल सकते हैं, इसको आप वास्तविक बोलिए, काल्पनिक बोलिए, जो बोलना है सो बोलिए। मान लीजिए इसको पहले बोलिए, इसको अभी बोलिए, अब बोलिए, जो बोलना है सो। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अभी ज्यादा लिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है 15 मिनट दे, यानी 15 मिनट ज्यादा। मेरे अनुसार 1 ज्यादा, क्वेश्चन के अनुसार 15 मिनट ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब रियल वाला टाइम अगर हमको निकालना होता, 4 बराबर निकालना होगा पहले वाला, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 मिनट, यानी रियल समय 60 मिनट इसको। ठीक है, यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या बोल रहा है। दूसरा दिन के बारे में क्या बोल रहा है कि 5/4 चाल से गया, 5/4 मतलब चाल क्या हो गया, बढ़ गया, तो समय घट जाएगा 4/5, मतलब समय कितना घट रहा है, मेरे अनुसार कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन तुलना किससे करना है, पहला दिन से। तो पहला दिन से अगर तुलना करना है, तो ये मेरा पहले का समय है और ये मेरा अब का समय है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाले हैं, 4 बराबर 60, तो पहले अभी भी तो ये 60 ही होगा। ठीक है, चाल का रेशियो बदल गया, लेकिन चाल तो जो था पहले वो अभी भी पहले ही रहेगा। ठीक है, रेशियो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 20 और 30 का हम रेशियो निकाले, तो 20 से कम 20 मान लीजिए इसे 10 दूना 20, 10 या 30। ठीक है, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 8 और 24। ठीक है, 4 दूना 8, इसको 12 कर दीजिए, 4 तिया 12, तो क्या 20 और 8 दोनों सेम है, 30 और 12 सेम है, लेकिन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो रेशियो में बात कर रहे हैं, चाल तो एक्चुअल जो है वो तो एक्चुअल रहेगा ही। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि पिछले से तुलना भले ही करना है, लेकिन आपका रियल जो समय है वो कितना है, 60 मिनट। तो पहले 4 बराबर 60 था, इस बार क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले हम क्या मान रहे हैं, 5 को, तो इस बार क्या हो जाएगा, 5 बराबर 60 हो जाएगा। तो 5 बराबर अगर 60, तो कितना का डिफरेंस है, 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 12 मिनट। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ लेट से गया, लेट से मतलब प्लस, यहाँ जल्दी गया है, 4 में चल गया है, 5 में जाता तो 4 में चल गया, यानी कि ये माइनस। तो कहने का मतलब है कि पहले जा रहा था 15 मिनट देर से, ये देरी से गया था, और अब जा रहा 12 मिनट जल्दी से जा रहा है।
तो इससे अगर हम तुलना करें तो अब कितना जल्दी गया है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट लेट था, तो पहले तो 15 मिनट कवर करेगा जल्दी, क्योंकि देर था तो उसको पहले 15 मिनट कवर करने में लग जाएगा। तो 15 मिनट पहले जल्दी कर लिया, फिर 12 मिनट यहाँ पर क्या किया है जल्दी, तो 15 और 12 टोटल मिलाकर कितना जल्दी कर लिया, 27 मिनट जल्दी कर लिया। देख लीजिए एकदम, घड़ी में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बताए थे आपको रीजनिंग जब पढ़ा रहे थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। देरी था जल्दी जाने के लिए 15 मिनट जल्दी कर लिया, और यहाँ तो 12 मिनट जल्दी किया ही है, यानी कि 15 और 12 टोटल मिलाकर कितना मिनट ये जल्दी हो गया पहला दिन का तुलना में, तो 27 मिनट ये क्या कर लिया जल्दी कर लिया। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इस बात को उतार लीजिएगा और घर में इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है क्या कि एक आदमी अपने घर से 30 kph की गति से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो वह अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लेते हैं कि ये इसका घर है, हाउस, और ये इसका ऑफिस कार्यालय, ठीक है। पहला बार जब ये आदमी गया तो 30 kph से चला, 30 kph से चला, तो इसको कितना देरी हो गया, तो बोल रहा 10 मिनट देरी से पहुंचा। यहाँ पर इसको 10 मिनट देर हो गया, 10 मिनट देर हो गया, ठीक है। दूसरा बार जब वो चला तो वो चला 24 kph से, 24 kph से, 24 kph से। यहाँ पर भी इसको देर हो गया, कितना देर हो गया, 18 मिनट देर हो गया। सिंपल सा बात है, चाल कम करेगा तो और ज्यादा देर होबे करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि हम इसका जो है कि दूरी कितना है x की, एकदम सिंपल से देखिएगा, लॉजिक आपको बता रहे हो ध्यान से। तो यहाँ पर भी टाइम लगा होगा, यहाँ पर भी टाइम लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम लगा होगा, यहाँ पर भी टाइम लगा होगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा, तो दूरी बटा 4, और यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा, तो दूरी बटा 4। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कहता मेरा बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस स्पीड से जब गया 30 kph का स्पीड से, तो इसको 10 मिनट देर हो गया। तो क्यों, अगर 10 मिनट अगर देर हुआ, इसका तो 10 मिनट बाद पहुंचा है। इसको अगर हम 10 मिनट पहले और अगर हम कर दे तो इस समय पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा समय पे। 10 मिनट बाद है, 10 मिनट और कम कर ले, हम खींच ले उससे, तो वो क्या आ जाएगा, समय पे पहुंच जाएगा। तो 10 मिनट खींचना मतलब -10/60 कम कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी देर हुआ है 18 मिनट, यहाँ से भी 18 मिनट यानी 18/60 को खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये समय से पहुंच जाएगा, ये भी समय से पहुंच गया, ये भी समय से पहुंच गया, दोनों तरफ समय से पहुंच गया, तो बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको केवल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। आइए कैलकुलेट करते हैं। नीचे छोटा ये बड़ा, नीचे दोनों लिटरल है, तो इसको उधर भेज दीजिए। छोटा रहेगा तो हमेशा बड़ा वाला को खींच लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि छोटा जो रहेगा वो वैल्यू देगा बड़ा, प्लस में आ जाएगा। अगर इसको खींचेगा तो फिर माइनस में आ जाएगा वैल्यू। ये सब चीज को सीख लीजिए मैथ बनाने के लिए। तो लिख सकते हैं x/24 माइनस x/30 इज इक्वल टू, अब ये राइट साइड आ जाएगा तो प्लस में 18/60 माइनस 10/60। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 120, तो 24 बचे यानी 5x, 30 चौके यानी 4x, 5x में से 4x गया तो x बराबर 18 में से 10 गया तो 8/60, ठीक है। 60 दूना 120 यानी x बराबर कितना, 8 दूना 16 किलोमीटर आंसर।